नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कितनी बड़ी राहत लाई है। फिर वो सेक्टर चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, मिला चाहे कहीं कहीं भी काम करती हो। सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत ऐसे प्रावधान था कि गोद लेने वाली माताओं को केवल तभी 12 सप्ताह का वेतन मैटरनिटी की लीव के साथ मिलता था जब गोद लिया गया बच्चा 3 माह से कम उम्र का हो। अब गोद लेने की प्रक्रिया में कोर्ट का अप्रूवल, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की क्लियरेंस की प्रोसीजर यह बहुत लेंदी होती है और इसी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका हंसा नंदिनी नांदुरी ने दाखिल की थी और इस याचिका को जस्टिस दिया है ऑनरेबल जस्टिस जी बी पार्थिवाला और आर महादेवन के बेंच ने। उनका मानना है कि 3 माह की सीमा संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। कोर्ट का यह भी मानना है दोस्तों कि मातृत्व लाभ का उद्देश्य प्रसव की प्रक्रिया से जुड़ा न होकर मातृत्व प्रक्रिया से जुड़ा है। बच्चा बायोलॉजिकल यानी नेचुरल डिलीवरी से हो या एडॉप्टिव चाइल्ड हो, उसका माँ के जीवन में अलग अलग असर नहीं होता है। बच्चे का आना यानी उसके प्रति जुड़ी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, देखभाल के दायित्व सब बाय डिफॉल्ट उससे जुड़े जाते हैं। जहाँ बच्चा 3 माह से कम उम्र का हो या 3 माह से अधिक उम्र का हो, जिसमें अंतर आता है पालन पोषण में, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। गोद लिए गए बच्चे का भी इस नए परिवार में समायोजन होना, एडजस्ट होना, यह प्रक्रिया दोनों स्थिति में अलग अलग है, ऐसा कहना भी गलत होगा। एडॉप्टिव पेरेंट्स और एडॉप्टिव चाइल्ड दोनों के लिए यह एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली रुकी 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 स्पेशली एडॉप्टिव चाइल्ड अगर विकलांग हो या एडॉप्टिव मदर यह सिंगल मदर हो, तो ऐसे केस में इस बात पे गौर किया जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि इन सब चीजों के पीछे कोर्ट का या बेंच का क्या उद्देश्य रहा होगा? बेंच का यह उद्देश्य था कि मैटरनिटी लीव माँ बच्चों दोनों में तैयार होने वाली बॉन्डिंग और रिकवरी के लिए है, जिसे पूरा करने में एडॉप्टिव मदर को कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बायोलॉजिकल मदर हो या एडॉप्टिव मदर हो, दोनों को समान रूप से मैटरनिटी लीव का लाभ मिले। बड़े या विकलांग बच्चे को अगर अडॉप्ट किया जाता है, तो उसके देखभाल में अधिक समय मिलना चाहिए। यह कोर्ट का उद्देश्य था और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बेंच ने ग्लोबल नॉर्म्स को रिजेक्ट करते हुए भारत के गोद लेने संदर्भ को यहाँ ध्यान में रखा, क्योंकि हर देश की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब हम सोचेंगे कि इस उद्देश्य का निर्णय क्या दिया होगा कोर्ट ने। तो कोर्ट ने एडॉप्टिव मदर हो या कमिश्निंग मदर यानी सरोगेटेड मदर हो, जैसा भी मामला हो, इन्हें बच्चों को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मैटरनिटी लीव की यह हकदार होनी चाहिए और हकदार है। साथ में कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि पैटर्निटी लीव के लिए भी कानूनी नियम बनाने चाहिए, जिसका ड्यूरेशन पिता एवं बच्चे के पालन पोषण की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा कोर्ट ने निर्णय दिया है दोस्तों। और एम्प्लॉयर्स को भी यह नेसेसरी कर दिया है कि वो इन सारे कंप्लायंसेस का अपनी प्रोसीजर में पालन करें। This is really great and recommendable judgment which expand access of 1,000 adoptive families and aligning India with progressive welfare policy
Really hats off to the Supreme Court and their benches. जय हिंद, जय जिनेंद्र दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही नॉलेज भरी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी सारी महिला फ्रेंड्स को, सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज जहाँ भी महिलाएं काम करती, सबको इस जानकारी की मालूमात दीजिए। जय हिंद, जय जिनेंद्र।